हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, डिजी शक्ति पोर्टल से रिलेटेड आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि यूपी में फ्री टैबलेट का वितरण डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से होना है। तो चाहे मैं ये कहूँ कि टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है। तो बीटी यूपी के लिए तो ये देखिए एक लेटर आया है 19/12/2023 को सभी संस्थाओं को जारी किया गया है। इसका विषय आप देख पा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना डिजी शक्ति जो योजना है फ्री टैबलेट वितरण की, उसका नाम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। इसके अंतर्गत डिजी शक्ति पोर्टल पर सत्र 2022-23 के उपलब्ध डेटा को प्रमोट करने एवं नवीन डेटा को सत्र 2023-24 में अपलोड करने हेतु पोर्टल को खोले जाने के संबंध में। तो इसमें बच्चों मैं आपसे बता दूं कि जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में थे अब फाइनल ईयर में आ गए हैं तो उनको प्रमोट करना पड़ेगा फाइनल ईयर में, और जो फर्स्ट ईयर में थे सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट करना पड़ेगा। और जो नव प्रवेशित स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिए हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लिए हैं और लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश लिए हैं तो उनको एक निर्धारित प्रारूप होता है एक्सेल फॉर्मेट में, उसमें उनका पूरा डेटा भर करके अपलोड करना पड़ता है। तो उसी संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। तो इसमें मैं आपसे बता दूं कि ये जो पोर्टल है वो 1/1/2024 से आपका खुल जाएगा, जिसमें आप डेटा अपलोड कर सकेंगे और इसके साथ साथ में जो प्रमोट करना है जिन स्टूडेंट्स को उनको हम प्रमोट भी कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं तो उनको हम पास आउट भी दिखा सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स पास आउट में हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं अंतिम वर्ष के, तो हमारे यहाँ टैबलेट वितरण हो चुका है। यही स्थिति ज़्यादातर संस्थाओं में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ स्टूडेंट्स को अभी जो अंतिम वर्ष में पास आउट हुए हैं 2023 में, उनको टैबलेट या स्मार्टफोन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो प्रोसेस इस समय चल रहा है, जिस जिस जनपदों में टैबलेट या स्मार्टफोन पहुंच रहे हैं तो वहां उन स्टूडेंट्स को टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। तो आप प्लीज अपनी संस्था के संपर्क में रहिए। वहां जो नोडल अधिकारी हैं जो टैबलेट वितरण या स्मार्टफोन वितरण का कार्य देख रहे हैं उनसे पूछिए कि सर अगर टैबलेट आए हो जिला प्रशासन के पास तो उनसे लेकर के हमको भी बंटवा लीजिए, क्योंकि यदि आप उसमें पास आउट एक बार दिखा दिए जाएंगे और नए लड़के उसमें नए स्टूडेंट्स उसमें अपडेट हो जाएंगे तो फिर आपको टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लाभ मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि एक बार आपको उसमें पोर्टल में और पास आउट दिखा दिया गया तो फिर कोई संभावना मिलने की नहीं रह जाएगी, वो संभावना खत्म हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है कि चित्रकूट जनपद में भी एक इस तरीके का मैसेज आया था जिला प्रशासन की तरफ से कि जो भी स्टूडेंट्स रह गए हो 2023 के पास आउट में ना बटा हो टैबलेट या फिर स्मार्टफोन, जो बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या कोई अन्य कोर्स कर रहे हैं तो उनको आप यहां से प्राप्त करके बंटवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो अंतिम वर्ष के जो पास आउट होने के पहले ही हमने बंटवा दिए थे, हर साल यही प्रोसेस चल रही है। लेकिन अगर आपके जनपद में बड़े बड़े जनपद है जहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जिनको टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लाभ मिलना होता है, पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, आईटीआई हैं, इसके अलावा बीए बीएससी के बहुत सारे हैं, तो यदि आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है 2023 के आप पास आउट हैं तो आप अपनी संस्था से संपर्क करके उनसे बात करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। अगर वो जिला प्रशासन से टैबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त करके आपको बंटवा देते हैं फंक्शन आयोजित करके तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। और अगर आपको उन्होंने पास आउट दिखा दिया तो उसके बाद फिर नया एडमिशन आप कहीं लेंगे, पीजी में एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन में या किसी अन्य कोर्स में, तो फिर तभी संभव हो पाएगा, नहीं इसके माध्यम से फिर पास आउट होने के बाद नहीं हो पाएगा। इसी संबंध में यूपी डैश को, जो कि पूरे ऑल यूपी में ये नोडल सेंटर है, नोडल इनको दिए बनाया गया है, पूरे टैबलेट वितरण स्मार्टफोन वितरण की जिम्मेदारी इनकी है। तो इन्होंने भी सभी को, ये सभी विभागों को आप देखिए कि भेजा गया है लेटर, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, किसी भी उसके अंतर्गत आता हो, प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत आता हो, चाहे सूक्ष्म लघु मध्यम निर्यात प्रोत्साहन में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब देखिए भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सबको ये लेटर देखिए भेजे गए हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को कि आप अपने यहाँ पर ये कार्रवाई कर दीजिए। तो इसमें हम अपना जो फर्स्ट ईयर के जो नौ प्रवेशित स्टूडेंट्स हैं उनका हम डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं। तो कुछ एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं अपना डेटा किस प्रकार से भरें, कौन सी सावधानियां हैं जो उनको बरतना है, कौन सी गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो जो नौ प्रवेशित स्टूडेंट्स हैं वो विशेष ध्यान दें, दो जगह से एडमिशन ना लें। अगर दो जगह से आपका डेटा जाएगा तो आप क्या होंगे, पोर्टल में ब्लॉक हो जाएंगे। तो डेट याद रखिए, इस समय वही
वही पूरा 1 तारीख से 1 जनवरी 2024 से पोर्टल खुल जाएगा। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आए हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, जो सेकेंड ईयर में आए हैं वो प्रमोट हो जाएंगे, और फर्स्ट ईयर के और लेटर एंट्री वालों का डेटा अपलोड हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। इस तरह से ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा और जनपदों में जब भी टैबलेट या स्मार्टफोन आएंगे तो स्टूडेंट्स को बंटना भी शुरू हो जाएंगे। फरवरी मार्च से या जब भी आते हैं तो वो अलग अलग जब जनपदों में प्राप्त होंगे उसका वितरण भी हो जाएगा। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट है, आपको इसमें जागरूक रहना है। आपकी संस्थान से यदि आपका डेटा मांगा जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर में नव प्रवेशित स्टूडेंट आप हैं, तो सही डेटा दीजिए। वो आपको कैसे डेटा देना है वो मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा। तो उन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कोई भी ब्लॉक होने की जैसी समस्या नहीं रहेगी। अभी फिलहाल के लिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं मिला है वो अपनी संस्था में संपर्क करें, और बाकी जिनका डेटा अगर एडिट या प्रमोट होना है तो वो स्टूडेंट्स अपनी संस्था के संपर्क में रहें। अगर कोई चीज़ बताई जाती है, निर्देश दिया जाता है तो उसका आप लोगों को पालन करना है। तो ये था आपको महत्वपूर्ण अपडेट। मैं शुभकामनाएं मेरी हैं कि आप सभी को टैबलेट या स्मार्टफोन जिसके लिए भी आप पात्र हैं उसका लाभ आपको प्राप्त हो। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम मैं आपसे फिर मिलूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डेटा आपको अपलोड कराना है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। तो इसी के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।